हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज की क्लास में मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। प्रीवियस क्लास में मैंने इस चैप्टर का आपको बताया था, क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था बच्चों कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसके रीजंस और इम्पैक्ट बताए थे। डेफिसिट डिमांड क्या होता है, उसके रीजंस और इम्पैक्ट्स बताए थे। आज बताएंगे कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड द डेफिसिट डिमांड। ठीक है बेटा, तो एक्सेस डिमांड के मेजर्स को पढ़ लेते हैं। तीन तरीके से हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा चेंजेस इन टैक्सेस, मतलब अगर हमारी सरकार टैक्स का रेट बढ़ा दे तो पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन टैक्स रेट। अगर सरकार हमारी टैक्स रेट बढ़ा देगी तो लोग क्या करेंगे, लोग टैक्सेस देने की वजह से अपनी सेविंग्स को ज्यादा रखेंगे और चीजों की डिमांड कम करेंगे, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट इफ इंक्रीजेस द टैक्सेस द पीपल विल मेक मोर एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड द रिजल्ट इज दिस सिचुएशन विल कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का बहुत ही अच्छा मेजर होता है अगर सरकार टैक्स रेट को बढ़ा दे तो। दूसरा पॉइंट होता है बेटा हमारा इंक्रीज, या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीज, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को कम कर दे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हमारे ऊपर स्पेंडिंग्स कहाँ कहाँ करती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज हमारे लिए रोडवेज बनवाती है, हमारे लिए फ्लाईओवर्स बनवाती है। और जब वो बनाती है तो खुद थोड़े ना उड़ के बनाती है, लोगों से बनवाती है। इससे क्या होता है, लेबर को रोजगार मिलता है, वर्कर को वर्क मिलता है और एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और जितना उन्हें पैसा मिलता है उतना ही वो डिमांड को एक्सेस करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को कम कर दे तब भी हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, हमारी एक्सेस डिमांड को। तो दो पॉइंट हमने पढ़ लिए, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और दूसरा इंक्रीज इन टैक्स रेट। तो इन दो चीजों से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या बच्चों, एक्सेस डिमांड। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर होता है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का, वो होता है बेटा हमारा डिक्रीज इन मनी सप्लाई। क्या होता है बच्चों, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। और जब मनी सप्लाई की बात आती है ना बच्चों, तो हम दो इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। मनी सप्लाई की बात आती है तो हम दो इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला होता है हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव में पहला आ जाता है बच्चों, हमारा पहला पॉइंट क्या आता है, बैंक रेट। दूसरा क्या आता है, रीपो रेट। तीसरा क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट होता है बच्चों हमारा सिलेक्ट क्या बोलेंगे, LRR। तो LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। और क्वालिटेटिव में बच्चों कौन से पॉइंट्स आते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सॉशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो पहला उठाते हैं, क्या नाम है पहले का, बैंक रेट। अगर हमारी जो RBI है या जो हमारी बैंक्स है वो अपने बैंक रेट बढ़ा दें, अगर तो बैंक के रेट बढ़ाना, वैसे तो बैंक रेट होता क्या है, वो रेट जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी सप्लाई करती है फॉर द लॉन्गर टर्म नीड्स, टू फुलफिल द लॉन्ग टर्म नीड्स। अगर हमारे बैंक के रेट बढ़ जाएं तो क्या होगा,
कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देगी लोन पे। जैसे ही कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देगी बच्चों लोन पे, लोग कम लोन लेंगे, और लोग अगर कम लोन लेंगे तो हमारी मार्केट में या हमारे एरिया में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में लिक्विड मनी कम होगा, और जितना लिक्विड मनी कम होगा उतनी ही एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा रिपो रेट। तो सेम चीज है, रिपो रेट भी अगर इंक्रीज कर दिए जाए तो भी हमारी एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सकती है। कैसे? रिपो रेट वो रेट होता है जिसको सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी सप्लाई करती है फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। अगर ये सप्लाई के रेट भी बढ़ जाए तो इसका इम्पैक्ट कमर्शियल बैंक अपने बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट बढ़ाकर ही करेगी, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लिक्विड मनी इससे मार्केट में कम जाएगी क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोग कम बोरोइंग्स करेंगे और उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, और इससे हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, और अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन में इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सेंट्रल बैंक जब हमारे सिक्योरिटीज को खरीदती है और बेचती है, किसको? कमर्शियल बैंक को या फिर जनरल पब्लिक को। अगर हमारी सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज की सेल बढ़ा दे, ऑफर्स मोर सिक्योरिटीज फॉर सेल, सिक्योरिटीज की सेल बढ़ा देगी, कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज लेगी। जब वो सिक्योरिटीज लेगी तो लिक्विड मनी उसके पास कम होगा, और जिसका रिजल्ट वो होगा कि इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा लोन पे, या फिर हमारे लिए लोन अवेलेबल कम होगा, जिससे लोगों के पास लिक्विड मनी कंट्रोल होगी और एक्सेस डिमांड भी कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR। ये दो तरीके के होते हैं, CRR, SLR। जो हमारा पैसा गवर्नमेंट के कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व में रखा होता है, दैट इज SLR, और कमर्शियल बैंक का सरप्लस जो सेंट्रल बैंक के पास होता है उसे कहते हैं हम क्या? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। LRR को बच्चों हम वेरिएबल रिजर्व भी कहते हैं, वेरिएबल रेशियो भी कहते हैं। और अगर हमारी बैंक रिजर्व का रेट बढ़ा दे, तो रिजर्व का रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? रिजर्व ज्यादा रखा होगा, लिक्विड मनी मतलब लोन मनी कम दिया जाएगा, क्रेडिट कम दिया जाएगा, तो लोगों के पास लिक्विड मनी कम आएगा, जिससे क्या होगा? डिमांड कम होगी और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरीके से क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट भी हमारा क्या करेगा? एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा? अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दे सरकार। कैसे? मान लो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है और मैंने सिक्योरिटी जमा की बैंक के पास 1 लाख की, तो बैंक मुझे 20% के मार्जिन होने पर कितने का लोन देगा? बिल्कुल सही, 80,000 का लोन देगा। अगर यही मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट बढ़ जाए, 40% हो जाए, तो 1 लाख की सिक्योरिटी रखने के बाद मुझे लोन कितने का मिलेगा? 60,000। तो इससे भी लिक्विड मनी पे इफेक्ट होगा और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। मॉरल सॉशन मतलब अगर नैतिकता से या फिर कुछ स्ट्रिक्ट रूल बना के सेंट्रल बैंक कंट्रोल करे कि बस आपको ये काम नहीं करने हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रखना है, इनको लोन नहीं देना, उनको लोन नहीं देना, तो इससे भी हमारी एक्सेस डिमांड कंट्रोल होती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है? वो है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अगर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से कह दे कि इन एरियाज में स्ट्रिक्टली आपको लोन नहीं देना, इससे भी एक्सेस डिमांड का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पर्टिकुलरली उस रीजन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा जहां पर लोन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कराई जा रही हैं। बच्चों अब क्या करना है? हमारा तो पूरा पॉइंट रह गया कौन सा? डेफिसिट डिमांड का। जितने भी पॉइंट यहाँ पर बैंक रेट, रिपो रेट, ऑपरेशन, SLR और इन सभी चीजों को उल्टा कर दो। मतलब डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करे? डिक्रीज कर दे टैक्स रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दे, मनी सप्लाई बढ़ा दे, लोगों को सस्ते दामों पे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, उनके पास ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मनी होगा और डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। चाहे बैंक रेट हो, रिपो रेट हो, सेल कम कर दे। मतलब जो जो एक्सेस डिमांड में मैं बता रही थी
सबका उल्टा कर दे, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट कम कर दे, सिलेक्टिव करियर कंट्रोल में ज्यादा लोगों को लोन देने की बोल दे, स्ट्रिक्ट रूल बिल्कुल ना रखे, तो इससे हमारी डेफिसिट डिमांड कंट्रोल होती है। और बाय दिस हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, कुछ और नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका 10th चैप्टर स्टार्ट करूंगी, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बहुत इजी है, जल्दी से उसे भी खत्म करेंगे और 4 से 5 वीडियो में हमारा इको का कोर्स फिनिश हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आ गई हो तो प्लीज प्लीज बच्चों अपने फ्रेंड्स को आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।